तो आज के लेक्चर में हम वॉल जॉइंट्स और पेंट सीखने वाले हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि पेंट्स और मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ नहीं होती, सेम होती है। और कुछ यूट्यूब वीडियोस में भी ये मे भी बताया भी होगा। तो पहले ये बता दूं, मटेरियल्स का मतलब जैसे कंक्रीट, ब्रिक जो होता है वगैरह वगैरह, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे हमारे ब्रिक का वेट जो है और हमारे वुड का वेट जो है वो सेम नहीं होता। तो अगर मैं मान लो पेंट लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल थियोरेटिकली मान लो ब्रिक का कलर का कोई पेंट लगाता हूँ वॉल पे या कॉलम पे लगाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो अगर उस कॉलम पे ब्रिक का अगर मैंने पेंट लगाया, तो वो कॉलम की जो लेट्स से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हो गई या फिर उसका वेट हो गया, वो ब्रिक का नहीं बन जाएगा। उसके ऊपर अगर प्रॉपर्टीज, अगर उसके ऊपर मटेरियल जो है अगर कंक्रीट का है, तो कंक्रीट का ही वेट होगा, कंक्रीट का ही कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगा। तो ये आगे चल के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि पेंट और मटेरियल में क्या चीज होती है और पेंट क्या होता है। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने रेविट के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं वॉल जॉइंट्स लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वॉल ड्रॉ करता हूँ। एक बढ़िया सा इसका एग्जांपल लेते हैं कि ये वॉल जॉइंट कमांड वैसे यूजफुल इतनी ज़्यादा है क्यों। तो हमें मॉडिफाई में जाके यहाँ पे जियोमेट्री में वॉल जॉइंट कमांड मिलती है। वैसे इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, चाहो तो तैयार कर सकते हो शॉर्टकट। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जॉइंट जो है वो डिटेक्ट कर देता है, तो इसे मैं यहाँ पे जॉइंट देता हूँ। और पहला हम ऑप्शन देखने वाले हैं कॉन्फ़िगर। अब यहाँ पे एक कॉन्फ़िगर जो ऑप्शन है उसका फायदा है कि हम जो वॉल जो है, ये वाली वॉल यहाँ पे दिखा रहा है कि ये वाली वॉल कंटिन्यू हुई है, और जब ज्वाइन ये दोनों वॉल तो ज्वाइन है, लेकिन ये वाली वॉल ज्यादा आगे तक है। अगर मैं इसे नेक्स्ट करूँ, उससे होगा क्या, ये वाली जो वॉल है, ये वर्टिकल वॉल, ये ज्यादा आगे तक जाएगी। तो ये दिखने में बहुत इजी चीज लगती है कि ये तो नॉर्मल है, लेकिन अगर मान लो ये वाले वॉल का मटेरियल जो है बहुत ज्यादा महंगा है वर्सेस ये वाले वॉल का मटेरियल चीप है, तो यहाँ पे स्मार्ट थिंग ये हो गया एज अ सिविल इंजीनियर कि हम ये वाली जो वॉल है इसे एक्सटेंड ना करें, मतलब इसे आगे तक ना ले। बल्कि इससे बढ़िया चीज ये होगी यहाँ पे कि जो सस्ती वॉल का मटेरियल है उसे हम आगे तक ले ले, ताकि हमारा खर्चा कम हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है, जब हम डिजाइनिंग G+ लेट से 20 तक करेंगे या बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स की डिजाइनिंग करेंगे, तो ये वाली ऐसी चीजें मैटर करती है। तो प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से देखा जाए तो हमें तो ये उतना ज्यादा लगता नहीं, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कितनी सी छोटी सी चीज दिखती है। लेकिन जब करने जाते हो, कॉस्ट एनालिसिस करते हो और तब देखते हो तो बड़ी चीज समझ लगती है। तो ये वाला ऑप्शन हमें यहाँ पे काम में आता है, नेक्स्ट और प्रीवियस का। दोनों एक जैसे ही, वैसे अगर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया, जैसे प्रीवियस किया यहाँ पे, तो प्रीवियस से ही नेक्स्ट हो जाता है और नेक्स्ट से ही प्रीवियस भी हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे हमें नेक्स्ट ऑप्शन इसे मिलता है, तो मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। होता है इन दोनों का बट मीटर्स और स्क्वायर ऑफ। तो यहाँ पे इससे क्या होगा, मीटर से कि ये डायगोनल टाइप हो जाएगा। इन दोनों का ज्वाइनिंग जहाँ पे होगा वो, यहाँ पे तो अभी अगर मैं बाहर जाऊँ तो नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये डायगोनल टाइप में ज्वाइन होता है। अगर स्क्वायर ऑफ करूंगा तो ये बट के जैसा ही है। लेकिन इसके फायदे क्या है कि मान लो यहाँ पे मैं एक वॉल ड्रॉ करता हूँ। वैसे थियोरेटिकली ये इस प्रकार की वॉल जो है ऐसे ज्वाइन कर मतलब बनती तो नहीं है, लेकिन एज ए एग्जांपल मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगेन अपना कमांड लूंगा और इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो ऐसे इसको ऐसे दिया जा सकता है, या फिर स्क्वायर ऑफ को यूज अगर हम करेंगे तो ये इस प्रकार से दिया जा सकता है, या फिर मीटर्स। तो ये इन तीनों का डिफरेंस है कि सिर्फ ज्वाइन में थोड़ा सा अलग प्रकार की ज्वाइनिंग होती है। अगर मैं स्क्वायर ऑफ भी कर दूं और एस्केप कर दूं तो यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो, ये ऐसा डिफरेंस दिखता है। तो इनका उतना ज्यादा यूज नहीं है। और एक हम इसका और एक ऑप्शन देखने वाले हैं, तो इसमें वॉल कमांड लेता हूँ यहाँ पे और इसे मैं कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट यहाँ पे तो ये कमांड ये कनेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर मान लो इसे मुझे डिस्कनेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, वॉल मॉडिफाई में जाऊंगा इसे, और यहाँ पे जाके जो है इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसे डोंट ज्वाइन करता हूँ। तो इससे होगा ये कि ये ज्वाइन अब नहीं होने वाला। अगर मैं इसे ड्रैग भी करूँ, फॉर एग्जांपल इसे मैं यहाँ तक ड्रैग करता हूँ, तो ये देख सकते हो कि ये ज्वाइन नहीं हो रहा है, ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही है। और इसे मैं यहाँ तक ऐसे लेट्स से इसे सिलेक्ट करके थोड़ा आगे तक बढ़ाने का ट्राई करता हूँ। तो ये
फिर भी इंटरसेक्ट ही हो रहे, ज्वाइन ही नहीं हो रहे। तो इस प्रकार का अगर किसी को वॉल को प्रिवेंट करना है ज्वाइन करने से, तो उसके लिए इसका यूज हम कर सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे पेंट कमांड। तो यही हमारे वॉल कमांड यहाँ पे खत्म होती है और हम पेंट्स कमांड देखते हैं। तो रेविट में यहाँ पे जाता हूँ और इसे 3D में ही लेता हूँ और पहले हम रियलिस्टिक कर लेंगे ताकि हमें पेंट्स अच्छे से दिखे, उसके बिना नहीं देख सकते। पेंट कमांड हमें जो है, तो पेंट कमांड का शॉर्टकट यहाँ पे होता है पीटी या फिर मॉडिफाई में जाके जो है यहाँ पे इसे एक्सेस कर सकते हैं पेंट। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे देखा हो तो एनिमेशन भी ऐसे देख सकते हो। तो रेविट का यही एक फायदा होता है कि ज़्यादा टाइम अगर कर्सर रखा तो एनिमेशन इसका देख सकते हैं। तो पेंट देने के बाद जो है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में एक मटेरियल ब्राउजर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा मटेरियल्स मिलते नहीं है और इसका जो है मटेरियल्स हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो इससे बढ़िया ऑप्शन हमें यहाँ पे होता है कि तो मटेरियल का हमें जो ऑप्शन मिलता है मैनेज में जाने के बाद जो है यहाँ पे हमें मटेरियल का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन हम फिलहाल यहाँ पे जो है पेंट का ऑप्शन देखते हैं और यहाँ पे मैं पेंट लेता हूँ, लेट्स से ये वुडन लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इस फेस को लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा येलो कलर दिख रहा होगा कि ये फेस सिलेक्ट हो चुका है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसी फेस के ऊपर हमारा जो मटेरियल जो है ऐड हुआ है। इट इज लाइक कि इमेजिन करो यहाँ पे कोई कारपेंटर आया और उसने यहाँ पे पेंटिंग कर वॉल को पेंट किया। तो ये डिफरेंस होता है। तो इस वॉल तो अगर देखोगे प्रॉपर्टीज में तो जेनेरिक वॉल है। अगर मैं इसे चाहूँ तो लेट्स से ब्रिक की कर देता हूँ और इसे एस्केप करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं देखूंगा ब्रिक की वॉल है, तो इसके एडिट मटेरियल में अगर मैं जाऊंगा और फिर इसके स्ट्रक्चर में भी अगर देखूंगा तो ये ब्रिक का ही हमारा मटेरियल है। ब्रिक कॉमन यहाँ पे दिख रहा होगा। हालांकि यहाँ पे मैंने अप्लाई जो किया था वो वुड का था। तो उसका रीजन तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये जो है सिर्फ फेस पे अप्लाई होता है। तो यही एक डिफरेंस होता है मटेरियल में और पेंट में कि ये जो अप्लाई होगा ये सिर्फ फेस में होगा। अगर मैं इसके पीछे में देखूंगा तो चेंज कुछ नहीं है। अगर मैं मटेरियल अप्लाई करूँ और लेट्स से इसको कंक्रीट का कर दूं, कंक्रीट का मटेरियल, तो ये पूरे वॉल पे अप्लाई होगा और उस हिसाब से इसका वेट और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और वो सब चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसे दिखाता हूँ और जूम इन करके कि ये जो अप्लाई हुआ है या देख सकते हो ये वाले फेस पे हुआ है। तो ये मैं इसे लेफ्ट और अंदर वाले फेस पे ऐसे अप्लाई करने का सेंस नहीं बनता, लेकिन फिर भी एक अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पीटी एंटर और मैं यहाँ पे लेट से लेता हूँ ये वाला मटेरियल। तो इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और वॉल के तो करना कि इस मटेरियल को ऊपर क्लिक करना है और जिस वॉल पे अप्लाई करना चाहते हो उस वॉल के फेस पे जो है जो वाला फेस चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी ये वाला फेस लेता हूँ। तो इसके ऊपर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये वाले फेस पे। तो जैसे ये वाला जो फेस है अंडर का फेस, इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई हो चुका है। तो ऐसे हम इसका जो है यूज कर सकते हैं। तो या चाहो तो दूसरे भी इतने ज़्यादा ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, लेकिन इसको पीटी वैसे इसका शॉर्टकट है ओके। तो यहाँ पे हम बहुत से अलग अलग मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं, लाइक उतने ज़्यादा वैसे है नहीं तो यहाँ पे। और हाँ, वैसे अगर मान लो ये मैंने पेंट यहाँ पे अप्लाई किया है, यहाँ पे एक पेंट अप्लाई किया और ये किया, तो अगर मुझे पेंट रिमूव करना है तो अगेन यहाँ पे पेंट में जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू में रिमूव का भी ऑप्शन आता है। तो रिमूव के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे जिस पेज पे अप्लाई किया है उस पेज के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ देख सकते हो कि दो पेंट मैंने अप्लाई किए थे, एक वुड का किया था और दूसरा एक कंक्रीट टाइप किया था। तो ये ऑप्शन दोनों पेंट को ही रिमूव कर देता है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देख सकते हो पेंट रिमूव हो चुका है। तो इस प्रकार से ऑप्शन काम करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। पेंट और वॉल कमांड आई होप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर नहीं हुई है तो कमेंट कर देना जो भी तुम्हारा डाउट है और उसका जो है मैं रिप्लाई में आंसर दे दूंगा। और एक और चीज़, प्लेलिस्ट जो है उसमें प्रीवियस लेक्चर का सारे रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी है और एज अ एंड कार्ड भी शो हो रही होगी, तो चेकआउट जरूर करना। और जाने से पहले चैनल का सब्सक्राइब, वीडियो का लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।